Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So this is the part 10 of important question series of C programming. So for today the question will be that we have to write a function to count the number of odd numbers in an array. हम अपने lectures के अंदर array topic already complete कर चुके हैं and here we are solving their questions in order to better understand the topic. ठीक है. तो आज के लिए जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको बेसिकली करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एक एरे दे रखा है 1 2 3 4 5 6. दिस इज एन एरे ऑफ साइज 6 जो कि हमको दे रखा है. नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. इस पर्टिकुलर एरे के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमको वो कैलकुलेट करने हैं, हमको वो काउंट करने हैं एंड वो हमको रिटर्न करवाने हैं. इस एरे में दैट इज 1 3 एंड 5. हमारे पास 3 ऑड नंबर्स है तो हमको जो आउटपुट में मिल रहा होगा वो हमको मिल रहा होगा 3. अब इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं. सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद इंट मेन. ओके, सबसे पहले हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा. फंक्शन का नाम ले लेते हैं इंट काउंट और. ठीक है, इसके अंदर हम एरे एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं. एरे को आर्गुमेंट में किस तरीके से पास करते हैं इसकी बात हम ऑलरेडी पहले लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं. n will be the size of the array and इसके बाद हम बनाते हैं int main section. int main section की डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहले हम इस फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे. इसको यहाँ से सेमीकोलन हटाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखने वाले हैं int count 0. काउंट को हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से. ठीक है, काउंट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से. अब यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे. फॉर लूप क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट पे जाकर उन्हें चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड नंबर है या नहीं. इसके लिए हम कंडीशंस भी लगाएंगे. उससे पहले फॉर लूप लगाते हैं. फॉर लूप में यहाँ पर हम आई को भी डिक्लेयर कर देते हैं इंट आई. ठीक है, नाउ इसको हम स्टार्ट करते हैं. आई को इनिशियलाइज करते हैं फ्रॉम 0. देन लिखते हैं आई इज लेस देन एन जो कि हमारा एरे का साइज. एंड देन कर देंगे आई प्लस प्लस. इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? अपना जो भी कंडीशन है हम वो लगाएंगे. दैट इज एरे में जिस भी इंडेक्स पे हम जाते हैं उसको हम चेक करेंगे दैट वेदर इट इज ऑड और नॉट. नाउ इफ द नंबर इज ऑड तो जब हम उसको 2 से मॉड करेंगे तो उसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वोंट बी इक्वल टू 0. ठीक है, ये जो होता है ये वाला साइन ये हमारा होता है नॉट इक्वल टू के लिए हम इसको यूज करते हैं. अगर हमने किसी भी एरे के एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 है, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0 जो कि क्या बताएगा जो एलिमेंट है दैट इज एन ऑड नंबर. एंड यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे काउंट प्लस प्लस कर देंगे. ठीक है, अब काउंट प्लस प्लस तो कर लिया. अब हमको काउंट को रिटर्न भी तो करवाना पड़ेगा तो यहाँ पर हम करवा देंगे रिटर्न काउंट. काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगी. अब इंट मेन की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं इंट ARR और इसको हम उसी साइज का बनाएंगे जो अभी हमने डिस्कस करा. ठीक है, प्रिंटफ करवा लेते हैं. प्रिंटफ परसेंटेज p काउंट और. एंड यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो यहाँ पे ARR लिखेंगे एरे एंड यहाँ पर लिखते हैं हम एरे का साइज दैट इज 6 और यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0. ठीक है, सो दिस इज आवर होल प्रोग्राम. इसको सबसे पहले रन करके देखेंगे एंड उसके बाद इसका ड्राई रन समझेंगे कि किस तरीके से फंक्शन कर रहा है. ओके, तो हमारे पास जो आउटपुट आया दैट इज 3. अगर आप इसी सेम एरे के अंदर और भी ज्यादा वैल्यूज को एंटर करना चाहो तो आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 7 8 9 एंटर कर लिया. अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी 5 क्योंकि अब हमने 2 न्यू और नंबर्स को क्या कर लिया है? ऐड कर लिया. ओके, तो यहाँ पर साइज चेंज करना पड़ेगा टू 8. ठीक है, बाकी सब ओके. यस, हमारे पास अब आउटपुट में क्या आ रहा है दैट 5 है. अभी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है इसका ड्राई रन समझते हैं यहाँ पर. ओके, तो सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लिखी. हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने इंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करा है विद देयर साइज n.
इंट मेन सेक्शन के अंदर हमने क्या करा, एरे बनाया, हमने प्रिंट एफ करवा दिया कि भाई जो भी काउंट की वैल्यू होगी, हमने यहाँ पर काउंट और फंक्शन को रन करवाया जो कि हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज करा है कि here we have initialized count variable with 0 int i बनाया क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर यूज करने वाले हैं। i को हमने इनिशियलाइज करा फ्रॉम 0 क्योंकि एरे के अंदर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। हम कहाँ तक गए, n तक गए, जो भी इसका साइज है हमारे एरे का दैट इज 9। i प्लस प्लस कर देंगे। नाउ फॉर लूप के अंदर आएंगे, हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन क्या लगाई है कि एरे के फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0th इंडेक्स पे हो, दैट मीन्स जिस पोजीशन को आप एक्सेस कर रहे हो वो है फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है दैट इज 1। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 का अगर हम इसके अंदर मॉड देते हैं तो इसका जो आंसर आता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कंडीशन है इट इज ट्रू। तो यहाँ पर हम अंदर आएंगे एंड काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। काउंट प्लस प्लस होगा तो इसकी वैल्यू 0 से इंक्रीज हो जाएगी 1। अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। ठीक है, अब हम वापस से फॉर लूप पे जाएंगे, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके हो जाएगी 1। नाउ इट मीन्स कि हम जाएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स इज द सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे दैट इज 2। नाउ 2 को जब हम 2 से मॉड देते हैं तो मेरे पास जो इसका रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। इस सेक्शन के अंदर हम एंटर नहीं करते हैं एंड हम सीधा ऊपर आते हैं। i प्लस प्लस वापस से करते हैं तो 1 से इसका इंक्रीमेंट होके हो जाता है 2। 2 मीन्स कि हम थर्ड इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, दैट इज थर्ड एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे। दिस वन 3 है, तो जब हम 3 का मॉड देंगे 2 के अंदर तो इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट वोंट बी इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ जो कंडीशन है वो वापस से ट्रू हो जाती है। अकाउंट प्लस प्लस होगा, अकाउंट प्लस प्लस होगा तो काउंट की जो प्रीवियस वैल्यू थी दैट वाज 1। 1 से इसका इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। बिल्कुल बात ठीक है। तो ऐसे ही हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हम n तक नहीं पहुंच जाते। n इज 9। जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम बार बार इसको रन करवाते रहेंगे। i प्लस प्लस होते ही जैसे ही i की वैल्यू 9 हो जाती है, नाउ 9 इज नॉट लेस देन 9, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे एंड तब तक हमारी जो काउंट प्लस प्लस है ये 5 तक पहुंच चुका होगा। क्योंकि जब हम हर बार कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्टली ये 1 के लिए ट्रू रहेगी, 3 के लिए ट्रू रहेगी, 5 के लिए ट्रू हो जाएगी, 7 के लिए ट्रू होगी, 9 के लिए ट्रू होगी। तो टोटल टाइम्स 5 टाइम्स हमारा जो इफ सेक्शन है वो रन कर रहा होगा क्योंकि 5 टाइम्स ही हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी एंड काउंट प्लस प्लस होगा। तो हमारे पास जो काउंट की वैल्यू आएगी, अब देखो यहाँ पर जब हम फॉर लूप को एग्जिट कर जाएंगे व्हेन 9 इज नॉट लेस देन 9, तो फॉर लूप को एग्जिट करके जो काउंट की अब करंट वैल्यू है वो हो चुकी है 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा एंड यही वैल्यू जो है हमको यहाँ पर शो हो जाएगी। प्रिंट एफ करेंगे, हमारे पास 5 शो हो जाएगा एंड यहाँ पर रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हो जाएगा, विच मीन्स दैट आवर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने करा काउंट द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। आप सेम चीज किसके लिए कर सकते हो, इवन नंबर्स के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हो। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से नंबर के कितने मल्टीपल्स हैं। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मल्टीपल्स। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर आप सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करने वाले हो एंड दैट इज योर इफ सेक्शन। इफ सेक्शन के अंदर आप जो भी कंडीशन लगाते हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट है वो चेंज होकर आपको मिल जाता है। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. In the next upcoming lectures we would be starting with the strings topic. ये भी काफी ज्यादा important topic है and I will also say अगर आपने arrays अभी तक नहीं पढ़ा है, arrays को पढ़ना बहुत ज्यादा important है because जैसे जैसे आप और भी programming languages सीखते हो, data structure algorithm सीखते हो, तो वहाँ पे array का बहुत ही major role आता है। So yeah, thanks for watching this and I'll meet you in the next video. Thank you so much.